दोस्तों नमस्कार। अमन नम्र की बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ज़रूरी विषय पे है। इसमें हम देखेंगे धरती के सबसे खतरनाक जीव के बारे में बात करेंगे। तो साथियों देखिए आज का वीडियो। हमारी बेहद खूबसूरत धरती ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन ग्रहों में से एक, हमें जिंदा रखने और हमारी जिंदगी को संवारने वाला ग्रह। और हमने इसे बदले में क्या दिया, जरा अपने चारों ओर देखिए। हमने इसे क्या से क्या बना दिया। हम खुद ही अपनी इस स्वर्ग सी खूबसूरत धरती को नर्क बना रहे हैं। दरकते धसकते पहाड़, जलते जंगल और बस्तियां, बाढ़ और बढ़ते समुद्र के पानी में डूबते शहर, नदी में समाते बर्फ के पिघलते ग्लेशियर, ये सब केवल हमारी ही देन है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि इस धरती के लिए सबसे खतरनाक क्या है, अरे आप तो सोच में पड़ गए। उल्का। ज्वालामुखी, डायनासोर, कैनियन, सांप, मच्छर, न जाने क्या क्या आपके दिमाग में चलने लगा होगा। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। आईने में देखिए या एक सेल्फी ही ले लीजिए, धरती के सबसे खतरनाक जीव का चेहरा आपको नजर आ जाएगा। जी हाँ, यही सच है कि इंसान करोड़ों साल पहले धरती को तबाह करने वाले उल्कापिंडों और अभी भी दहकता लावा उगलने वाले ज्वालामुखियों की तुलना में 1000 गुना से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हम इंसानों की वजह से केवल पेड़ पौधे ही नहीं, जीव जंतु भी बड़ी तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। सोचिए, करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। तब उससे हुई तबाही ने उस समय जीवित 50% से भी अधिक प्रजातियों को खत्म कर दिया था। और यह पृथ्वी के इतिहास में 5 सामूहिक विलुप्तियों में से एक थी। ये सभी अलग अलग समय की घटनाओं के कारण हुए थे, जैसे उल्का गिरने का असर, पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट आदि आदि आदि। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारा ग्रह यानी हमारी पृथ्वी आज 6वीं प्रमुख विलुप्ति के दौर से गुजर रहा है। और इसकी वजह कोई उल्कापिंड, कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली है। हम इंसान हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 100 से लेकर 10,000 प्रजातियां, जिनमें सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े पौधे और जानवरों की आबादी भी शामिल है, ये हर साल विलुप्त होती जा रही हैं। और विलुप्त होने की जो ये आज की रफ्तार है, ये ऐतिहासिक विलुप्ति दर से यानी करोड़ों साल पहले की रफ्तार से 100 से 1000 गुना तक ज्यादा है। जाहिर है कि हम इंसान इस धरती के लिए उल्कापिंड या ज्वालामुखी से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। शायद इसीलिए जब 2 साल पहले कोरोना फैलने की वजह से दुनिया भर के कई शहरों में महीनों तक लॉकडाउन की हालत थी, इंसानों की बनाई फैक्ट्रियां नदी और हवा के लिए जहर नहीं उगल रही थी, इंसान सड़कों पर पेट्रोल डीजल का प्रदूषण नहीं फैला रहा था, इंसानों का वह संकट काल धरती के लिए वरदान बन गया था। नासा ने इस वीडियो के जरिए यह बताया कि कोरोना वायरस महामारी ने 2020 की शुरुआत में पूरी दुनिया के कारोबार को धीमा कर दिया था और इसकी वजह से
नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, जिसकी वजह से ओजोन बनता है और जो मानव स्वास्थ्य और जलवायु के लिए बेहद खतरनाक है, वह वैश्विक स्तर पर 15% कम हो गया था। यही नहीं, स्थानीय कटौती तो 50% तक पहुंच गई थी। फरवरी 2020 की शुरुआत में जब चीन में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए, उसके कुछ ही हफ्तों में कई शहरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में 50% तक की गिरावट आई थी। यही नहीं, कई अमेरिकी राज्यों में बाद में बसंत के समय में 25% तक की गिरावट हासिल की गई। जाहिर है कि इस लॉकडाउन के समय नदियां साफ हो गई थीं, आसमान से काला धुआं हट गया था, धरती पर हरियाली छा गई थी और जीव जंतु खुले में सांस लेने लगे थे। जैसा कि मैंने कहा आपको कि लॉकडाउन यानी कोरोना वायरस इंसानों का संकट काल था, लेकिन धरती के लिए वरदान था। लेकिन इंसानों ने धरती पर विकास का बोझ डालना कम नहीं किया। हालत यह है कि हमारे हरे भरे पहाड़ विकास का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। बरसों बरस वे चुपचाप अपने ऊपर बढ़ते जा रहे वजन को सह रहे थे, लेकिन हम रुके ही नहीं। अब पहाड़ों की सहन शक्ति जवाब देने लगी। पहले तो हमने उनके जंगल, पेड़, पौधों को काटकर अपने घर बसाए, फिर एक एक मंजिल बढ़ाकर उनके ऊपर बोझ बढ़ाते चले गए। ऑल वेदर रोड के नाम पर चौड़ी सड़कें बनाई, उन पर अपनी चमचमाती कारें दौड़ाने के लिए पहाड़ों को बेरहमी से काट दिया। नतीजा तो हमको भुगतना ही होगा। अब जब तेज बारिश होती है तो वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, और यही बारिश अपने साथ तबाही लेकर आती है। इसी साल केवल हिमाचल और उत्तराखंड में जो आपदा आई है, उसकी वजह से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। 350 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले हिमाचल में 9,000 से ज़्यादा घरों में दरारें आ गई हैं, और इसकी वजह से, इसके डर से 11,000 से भी ज़्यादा लोग जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ से लेकर पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के घरों में बीते साल भर से ज़्यादा समय से आ रही दरारें लोगों के अंदर दहशत पैदा कर रही हैं, और इस वजह से वहाँ के भी हजारों लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हैं। यानी जिस प्रलय की हम आशंका जता रहे थे, उसे हमने अपने शहरों, अपनी बस्तियों, अपने पहाड़ों, अपनी नदियों को तबाह करने का न्योता खुद ही दिया है। और अब तो ये आशंका भी नहीं रही। अब प्रलय हमारे सिर पर है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका के ये जलते हुए शहर, हवाई द्वीप के इन शहरों में लगी आग ने 100 से ज़्यादा लोगों को जिंदा जला डाला। बहुत से लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों में लोगों की जिंदगी भर की मेहनत, उनके सपने, उनके स्कूल, बैंक, दफ्तर, घर सब खाक हो गए। आग, पानी और बर्फ, ये सब हम एक ही साथ देख रहे हैं। जिस वक्त कुछ शहर आग की लपटों में तबाह हो रहे थे, लगभग उसी दौरान कुछ शहरों में बेमौसम के ओलों की बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया था। हालांकि हैरानी तो इस बात पर भी होनी चाहिए कि इस साल जुलाई में दुनिया का पारा जितना चढ़ा, उतना आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। 50 डिग्री से ऊपर गया यह पारा धरती पर चढ़ चुके बुखार से हमें आगाह करा रहा है। लेकिन हम हैं कि अपनी जीवन शैली बदलने को तैयार ही नहीं है। नासा की ओर से जारी इस चार्ट से हमें एहसास होगा कि हमने धरती को कितनी तेजी से और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम इसके नतीजे भी जानते हैं, लेकिन इस आत्मघाती विकास को रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रहे। सोचने वाली बात है कि जिन घरों, दफ्तरों, भवनों में हजारों, लाखों एसी लगाकर हम खुद को ठंडा रखने की कोशिश में हमारी धरती को गर्म कर रहे हैं, जब वे घर, दफ्तर ही आग में जल जाएंगे या पानी में डूब जाएंगे, तब हम क्या करेंगे?
बिना घर, बिना सुविधाओं के केवल अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में भागे भागे फिरना, या फिर अपनी मौजूदा जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव कर अपना जीवन बचाना, आखिर हमारे लिए क्या ज़्यादा अहम है? कहना जरूर आसान है, पर इसे निभाना मुश्किल। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है। हम घरों में इसे चलाते हैं ताकि खुद को ठंडा रख सकें। हम कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस जलाते हैं ताकि बिजली बना सकें, फैक्ट्रियां चला सकें, खाना पका सकें। लेकिन बायोफ्यूल के इस अंधाधुंध इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है और धरती का पारा चढ़ने लगता है। पर हम यही नहीं रुकते, हम तो उस जंगल को भी काटते चले जा रहे हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। साथियों, जितनी देर में आप यह पूरा वीडियो देखेंगे, उसके हर 1 मिनट में हम धरती से 27 फुटबॉल मैदानों के बराबर का जंगल खत्म करते जा रहे हैं। यानी हर साल 1,87,00,000 एकड़ जंगल हम काट रहे हैं। अब इसे यूं समझिए कि हर साल हम 5 दिल्ली के बराबर या 11 भोपाल शहर के बराबर के जंगल खत्म कर रहे हैं। बीते केवल 200 साल में हमारी वजह से पेड़ पौधों की 800 से भी ज़्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं और हजारों ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि अब वे पर्यावरण में कोई योगदान नहीं दे पा रही, प्रजनन तक नहीं कर पा रही। यानी उनका अस्तित्व ही खत्म होते जा रहा है। इसका मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि धरती पर कार्बन के असर को कम करने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक कवच जंगल, हम उसे हर दिन खत्म कर रहे हैं और इससे धरती के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता घट रही है। नतीजा हर दिन घातक होता जा रहा है, हमारे सामने दिख रहा है। हम अपने कथित विकास के लिए जो फैक्ट्रियां, उद्योग लगा रहे हैं, जिसके लिए अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते, उन्हीं विकास की फैक्ट्रियों से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिससे धरती और गर्म हो जाती है। यही नहीं, हमारे गाय, बैल, भैंस और चावल की खेती यानी धान की खेती भी मीथेन गैस छोड़ती है। इससे भी धरती का पारा बढ़ता है। इनमें से जो हमारे बस में नहीं है, उनको छोड़कर कम से कम ऐसे उपाय तो अपनाने ही होंगे जिससे धरती का और गर्म होना रोका जा सके। जरा देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव से और क्या क्या हो सकता है। जब धरती का पारा बढ़ेगा तो ज़्यादा लू चलेगी, यानी ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा शहरों, देशों, बस्तियों में लू का असर दिखेगा। इससे लोगों की सेहत बिगड़ेगी और बिगड़ रही है। नासा ने जुलाई 2023 को 1880 के बाद यानी बीते 143 साल का सबसे गर्म महीना बताया है। अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि जुलाई का महीना आज तक के इतिहास में किसी भी दूसरी जुलाई से 0.24 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है। नासा ने 14 अगस्त के एक बयान में ये कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसे रोकने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। यानी हम अपने लिए गैस का चैम्बर बना रहे हैं और अपनी ही मौत की तैयारी में और तेजी ला रहे हैं। अगर हम दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और इसकी वजह से होने वाले नुकसान की बात करें तो यह बेहद चिंता में डालने वाला है। दोस्तों, अकेले 2016 में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 23.5 मिलियन यानी 2.35 करोड़ लोगों को अपने घरों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। वहीं विश्व बैंक ये कहता है कि वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाली आपदाओं से सालाना $520 बिलियन की हानि होती है, यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। ये कितना हुआ? ये भारत के कुल सालाना बजट के बराबर है। वही नहीं, हर साल वैश्विक स्तर पर यानी दुनिया भर में लगभग 45,000 लोग प्राकृतिक आपदाओं से मरते हैं, जो पूरी मौतों का लगभग 0.1% है। और हम जानते हैं कि इन प्राकृतिक आपदाओं की एक बड़ी वजह हम इंसान खुद हैं। अगर हम बीते 30 सालों की बात करें
यानी 1992 से 2022 के बीच के आंकड़े देखें तो दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ी हैं। इस दौरान आपदा वाली घटनाओं का वार्षिक औसत 344 था, लेकिन बीते साल यानी 2022 में ये संख्या बढ़कर 389 हो गई। और अगर हम 1970 से 2021 के बीच की बात करें तो कुल 6000 से अधिक प्राकृतिक और 7000 से अधिक मानव निर्मित आपदाएं हुई। आप देखिए, इंसानों की बनाई आपदाएं कुदरत पे भारी पड़ रही हैं। और चिंता की बात तो ये भी है कि दुनिया भर में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे प्रभावित होने वाले लोगों में 1/4 से भी ज़्यादा 29% लोग जो है वो भारत में रहते हैं। और 1900 से लेकर अब तक भारत में प्राकृतिक आपदाओं में 45,92,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम गर्मी की वजह से पिघलते ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की बात करें तो इससे भी समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। 1880 के बाद से वैश्विक औसत समुद्र स्तर 8 से लेकर 9 इंच तक यानी 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। और 2021 में तो वैश्विक समुद्र स्तर ने 1993 के स्तर से 97 मिलीमीटर यानी 3.8 इंच ऊपर बढ़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और यह जानकर भी हमें सचेत होने की ज़रूरत है कि समुद्र में आने वाली उच्च ज्वार वाली जो बाढ़ है वो 50 साल पहले की तुलना में 300 से लेकर 900% तक बढ़ चुकी है। इसका असर क्या हो रहा है? समुद्र के किनारे बसे शहर डूबने शुरू हो चुके हैं। इनकी आबादी का विस्थापन हो रहा है। न केवल लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि जहाँ ये आबादी जा रही है वहाँ सामाजिक दबाव बढ़ने से आपसी झगड़े शुरू हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी धरती को बचाने और खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसका जवाब ये है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यानी धरती बच सकती है, बशर्ते हम सच में कुछ ऐसा बदलाव करें जो कहने के लिए नहीं हो, यानी भाषणों में नहीं हो, जमीनी अमल में लाई जाए। सबसे पहले हमें बायोफ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना होगा और धीरे धीरे इसे खत्म करना होगा। यानी पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला का इस्तेमाल शून्य करना होगा। और इसके बदले हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनमें निवेश करना होगा। दूसरा ज़रूरी काम यह है कि हमें अपने उद्योगों, परिवहन और इमारतों की डिज़ाइन की क्षमता में सुधार करना होगा। उन्हें ऐसा बनाना होगा ताकि वे ज़्यादा बिजली और ज़्यादा एसी के बिना भी चल सकें। हमें धरती के खत्म हो रहे फेफड़े तुरंत और तेज़ी से ठीक करने होंगे। अगर हमें जंगल काटना बंद करने और तेज़ी से नए पौधे लगाएं तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में मदद मिलेगी और धरती अगर सांस लेने लगेगी तो हम भी सांस लेने लायक बच पाएंगे। दोस्तों, एक अहम तथ्य ये है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग संयुक्त रूप से सबसे गरीब आबादी के आधे हिस्से के उत्सर्जन से 2 गुने से भी ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इस बात की भी ज़रूरत है कि जो विकसित देश हैं वो उत्सर्जन में कटौती के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाएं। यही नहीं, वो विकासशील देशों को भी समर्थन दें, क्योंकि विकासशील देश कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाते हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम रखने में उनकी मदद होती है। और अंत में एक ज़रूरी बात कि आज हमारी ज़रूरत एक दूसरे से युद्ध करने में या जातीय धर्म की वजह से एक दूसरे से नफरत की राजनीति का शिकार बनने की नहीं है। आज ज़रूरत इस धरती को बचाने की है, इस धरती को जीने लायक बनाए रखने की है। हम अपनी धरती को केवल राजनेताओं और कारोबारियों के हाथ में नहीं छोड़ सकते। ये हमारी धरती है, इसे बचाने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। आज हमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और इसके प्रभाव को कम करने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक सहयोग, नीतियों और कार्यों की ज़रूरत है। और ये विकल्प नहीं है। हम अपने जीने के विकल्प में मौत अपनाना चाहते हैं या फिर जीने के लिए जीने के संसाधनों को खत्म कर रही जीवन शैली में बदलाव करना चाहते हैं।
यह तय करने का समय आज और अभी है। दोस्तों, अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो ये ताज़ा आग देख लीजिए। ये आग कनाडा के जंगलों में लगी है और अभी ये लगी हुई है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक ये आग बुझी नहीं होगी। इस आग की वजह से कनाडा के येलोनाइफ शहर के सभी 20,000 लोगों को शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए। फायर ब्रिगेड की टीम आग को येलोनाइफ शहर से दूर रखने की कोशिश में जंगल काट रही है। और ये आग केवल यहीं नहीं लगी है, कनाडा में अभी 1,000 से ज़्यादा जगहों में आग लगी है। और इस आग की वजह से इस साल लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र जल चुका है। और हर 10 साल में जो आग जलती है उससे इस साल की आग 6 गुना ज़्यादा है। अकेले इसी सीजन में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आग की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो दोस्तों, जाहिर है कि अब सोचने का नहीं, करने का समय आ गया है। अगर हमने फ़ौरन ज़रूरी कदम नहीं उठाए तो पहाड़ों से गिरते घरों या पानी में डूबते शहरों के दृश्य हमारे बेहद करीब होंगे। अगर हम फ़ौरन नहीं जागे तो आग में जलती बस्तियों की यह आग जल्द ही हमारे आपके हर शहर, हर बस्ती को जलाने लगेगी। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसमें जो एक बेल की घंटी की जो आइकन होता है उसे भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी ऐसा नया वीडियो मिले, जब भी ऐसा नया वीडियो बने तो आपको उसकी सूचना मिल सके। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं